अपना वोट खराब कर दीजिए कि इससे विनोद झा जीत जाए। इतना समझ में लोगों को नहीं आता, इतना मुसलमान हमारा बिरादर लोग इतना कमकिल है, वो जानता है कि इसको क्या करना है। सबको समझ में आ रहा है कि उनको एक मतलब है, कहेंगे बीजेपी को वोट देने के लिए नहीं देंगे, तैयार होंगे? नहीं 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 तैयार होंगे। नहीं, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे कि निर्दलीय किसी को दे दीजिए कि वोट कटेगा इनका, आज जीत जाएंगे विनोद झा। सीधा सीधा मामला है। लेकिन ये सब अफवाह से सब दो आदमी चार आदमी के और हमारे के वर्तमान के विधायिका छथिन वर्तमान के विधायिका हमारे छथिन हमरा सब पर केस कऽ दै छथिन और जेल भेज दै छथिन। ये विधायक जी एनएससी वाले छी, हमरा सबके केस कऽ दै छथिन, धमकी दै छथिन। मैडम अहाँके राजश्री किरण जे जिला पार्षद कैंडिडेट छै, तो फोन केने रहत, अहाँके स्पीकर ऑन कऽ के रिकॉर्डिंग एखन देखिए, जेना अहाँ कहै छियै जे बच्चा के माय बाप जात ने माफी मांगे ला, तात तक ओकरा माफी नहीं मांगबे। अहाँ विधायक छियै, अहाँ हिटलर छियै की? हम अपन देख रहे हैं हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं और प्रतिनिधि कहा है कि प्रतिनिधि इस तरह से जवाब दे रहा है। सवालों पूछ लिया, कौन सवाल पूछ लिया? विधानसभा के विधायक नहीं है, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार रंजन हुआ और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता हम हैं और समाज सेवा भी करते हैं। यही मेरा परिचय बर्देपुर घर हुआ। तो छात्र संगठन से आप जुड़े हैं, छात्र राजनीति में सक्रिय हैं जी। क्या समस्या है आपकी? और आपने कुछ जिक्र किया था वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, वो क्या है मुद्दा क्या है? अभी जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, जो बेनीपट्टी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर में, हम लोगों ने बहुत दिनों से बदलाव की मांग कर रहे थे। जितना भी हम लोग का मांग था, बदलाव होना चाहिए। और वर्तमान की जो विधायिका भावना झा जी हैं, उनसे जब भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो वो कभी न कभी धमकी देते हैं कि जेल में डाल देंगे, या तो कहते हैं आप नहीं वोट दीजिएगा तो क्या हम हार जाएंगे। उनका जो एक रुतबा, एक बिहेव जो है, एक हिटलर की जो तानाशाही होता है, इस टाइप का उनका बिहेव है। और उनके साथ में अगर हम क्वेश्चन कुछ करते हैं तो उनके कार्यकर्ता हम लोग को मारने के लिए और दुर्व्यवहार की नौबत में पहुंच जाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। हम लोग क्या इस समाज में विधायक किसी का पर्सनल होता है? अगर पर्सनल नहीं होता और हम क्वेश्चन करते हैं, हमारी आवाज को दबाया जाता है। कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं वो हमारे आवाज को दबाते हैं और आगे नहीं पहुंचाते हैं। उनको मैंने कल यही गणेश चौक पे कहा था कि एक जवान, जो नौजवान की आवाज होता है, वो देश की आवाज होता है, और उस आवाज को आपने दबाया, मेरा आवाज दबाया गया यहाँ पे कहीं ना कहीं। और विधायक जी जहां भी जाते वहां उस गांव वाले को लड़ा करके उनका ये सिस्टम हो गया। उनके विरुद्ध हम लोग सारे जो नवयुवक हैं वो इसके विरुद्ध में हैं
और विधायक जी को हम लोग सचेत करना चाह रहे थे। कल बोले कि आपने क्या कारण था जो मुझे आपसे क्वेश्चन करने पे आपने मुझे जो जेल भेजा। इस पे उन्होंने मुझे जवाब दिया कि क्या आपने वोट दीजिएगा तो हम हार जाएंगे। तो मैंने उनको कल कहा कि हाँ, एक नवयुवक होकर के आज आपको चैलेंज के साथ में स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ये जो राजनीति बदलाव के करने के लिए आए हैं, जो हम लोगों ने एक युवा पे भरोसा करके चला था, तेजस्वी यादव जी पे, उसके विरुद्ध में कहीं ना कहीं आप उनके हराने के चक्कर में हैं, क्योंकि उनका तो आवाज युवा की आवाज है और जब युवा आप बोलता है तो आप उनको दबाते हैं। इसीलिए आपके कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। तो कल जब वो जनसंपर्क में आए थे आपके क्षेत्र में और आपने कुछ अपने प्रश्न रखे, तो क्या विधायिका जो थी वो उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया, या फिर आप जैसा कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार किया गया? वो क्या मतलब उनसे किनके द्वारा दुर्व्यवहार किया? जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या कारण क्या नाम मुझे जेल भेज देते, जो मैं बेलाही में भवन निर्माण स्कूल निर्माण के लिए उनसे क्वेश्चन किया गया था, तो उस समय उन्होंने मुझे जेल भेजा। उसका वीडियो वायरल भी हुआ था, फेसबुक पे भी देखे होंगे, जो डीएसपी साहब आकर के खजोली इंस्पेक्टर आकर कह रहे हैं जो विधायक जी के दबाव में इनको मैंने उठाया था। वही क्वेश्चन हमने फिर उनसे पूछा कि आखिर क्या रीजन क्या था, मेरा गुनाह क्या था जो आपने मुझे जेल भेज दिया। तो वो सीधा जवाब दे रहे हैं, आप नहीं वोट देंगे तो क्या हम हार जाएंगे? क्या मुझे परिवर्तन की राजनीति करनी है, या एक विधायक बनाना है, एक तानाशाह को बनाना है जो ये हिटलर के स्टाइल में जीते हैं? कोई इनसे पूछता है तो किसी को जेल करवा देते हैं, किसी को कहते हैं आप नहीं साथ दीजिए, उससे क्या हो जाएगा। मतलब एक नेता का जो एक भी व्यवहार होता है एक आम पब्लिक के साथ, वो इनमें कहीं नहीं है। हर वक्त एटीट्यूड में भरे हुए हैं और ये किसी को नहीं मानते, ऐसे एटीट्यूड में बात करते हैं। तो आप जब भी उनसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः, तो वो बस यही कहते हैं कि क्या आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो हम हार जाएंगे? जी, कल जो मुझे बोला गया, कल आपको यही बोला जी, गया। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि दुर्व्यवहार किया गया उनके समर्थक। क्या वो स्थानीय समर्थक थे या फिर उनके साथ आए थे? वो कौन थे जो समर्थक के रूप में? उसमें एक दो जो थे स्थानीय थे, बाकी उनके जो समर्थक थे वो उनके साथ में आए थे। और वो साथ में आकर के पहले से प्री प्लानिंग के साथ में मुझ पे ये ऐसा किया गया, जो कि मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हम खुलेआम सबको कहते थे कि ये विधायक गलत है, ये जब जैसा मोड़ आता तब तैसा हो जाता है। इससे पहले भी इन्होंने महागठबंधन को छोड़ के निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर शकील अहमद जो थे पहले उनके साथ चले गए थे। तो इन पे भरोसा तो वैसे भी हमें नहीं हो रहा है। लेकिन हम एक यूथ थे और यूथ के नाते जब हमने देखा कि हमारे बिहार में नेक्स्ट यूथ ही बोल रहा है कि युवा आना चाहिए, तो यहाँ तो देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। जब युवा बोलना चाह रहा है तो उनकी आवाज दबाया जाता है, कहते आप कुछ नहीं, आप शांत रहिए। अच्छा, एक जो प्रश्न है कि क्या आपको बतौर युवा होने के नाते आपने प्रश्न पूछा इसलिए आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, या फिर आप जैसा बार बार दोहरा रहे हैं कि आप मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य भी हैं, तो क्या इसलिए आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि आप किसी एक छात्र संगठन जो अब राजनीतिक संगठन का भी प्रारूप बन चुका है, तो क्या इसलिए आपको मतलब आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया? देखिए, मैं जब भी विधायक जी को कल भी मैं मिला था तो एक नागरिक के रूप में उनसे मिल रहा था और मेरे पास में मिथिला स्टूडेंट यूनियन का था। मैंने उनको परिचय दिया कि हाँ, मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हूँ। और उन्होंने जब ये मेरा नाम सुना मिथिला स्टूडेंट यूनियन से है, उनकी तेवर बदल गई। पता नहीं मुझे देखते ही या मिथिला स्टूडेंट यूनियन का नाम सुनते ही वो बौखला उठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर हो रहा है कि ये युवा बोलना शुरू कर दें। क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन पूरा मिथिला में एक ही काम किया, जिसका नाम है कि अपना हक मांगिए, बोलिए, अगर बेगर मांगिएगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। और ये जो विधायिका है जिनको हमने हिटलर से संबोधित करते हैं, इनका तो एटीट्यूड है जो हमको कोई कुछ कर नहीं सकता है। अच्छा, इन पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने एमएसयू के कुछ कार्यकर्ताओं को कभी अपमानित किया, कभी उसे टॉर्चर या फिर कह लें कभी इस प्रकार से आरोपित किया गया उस पर, और इस प्रकार के आरोप पहले भी लगाते रहे हैं इन पर कि ये युवाओं को या फिर एमएसयू के जो सदस्य हैं उनको विशेष रूप से कुछ न कुछ किसी प्रकार से टॉर्चर टारगेट करते रहते। हाँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा इनका रहता है। हर वक्त जो इनका जो व्यवहार रहता है, पर्सनली टारगेट इनको एमएसयू दिखता है। पता नहीं इनको देखते ही क्या हो जाता है। क्यों कि हमने देखा है कि एमएसयू ने एक क्वेश्चन करना शुरू किया। एमएसयू का जब भी निर्माण हुआ वो वही कहा गया, यही चीज हम लोग का था कि छात्र और क्षेत्र की विकास के लिए, जब हम छात्र की विकास के लिए बात करते हैं तो जेल भेजते हैं, जब क्षेत्र की विकास करते हैं तो धमकी देते हैं, तो आप वोट नहीं दीजिएगा तो हम हार जाएंगे। हम आखिर जाएं तो जाएं किसके पास? हम एक आम नागरिक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन सेनानी भी है। अगर क्वेश्चन करते हैं तो मारने की धमकी देते हैं, मारते हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो दुर्व्यवहार हमारे साथ करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि चुनाव के समय में सामान्यतः नेता विनम्र हो जाते हैं। ये अलग बात है कि पूरे 4.5 साल वो उनका जनता से दूर दूर तो कोई बहुत नाता नहीं होता, लेकिन चुनाव के समय वो सामान्यतः विनम्र हो जाते हैं।
लेकिन बेनीपट्टी विधानसभा में जैसा कि एक युवा एमएसयू के सेनानी हैं, सदस्य हैं, इन्होंने अपना ये परिचय दिया, ये कह रहे हैं कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और इस प्रकार की बातें, वो भी चुनाव में, कि क्या आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा तो मैं हार जाऊंगी, यह दर्शाता है या तो वो हार की बौखलाहट है या फिर कहीं ना कहीं उसे हम लोग हिंदी या अपनी भाषा में मद कहते हैं, घमंड कहते हैं। क्या वो नेता इतने घमंड में चूड़ हैं, मदमस्त हैं कि उन्हें एक वोटर जो उन्हें वोट देगा, एक एक वोट उनके लिए भी कितना कीमती है, वो एक प्रतिनिधि बताएगा जिनके वोट के सहारे वो विधानसभा पहुंचते हैं और उन्हें ही चुनाव के दौरान कहते हैं कि क्या आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा तो मैं हार जाऊंगी। नहीं तो मैं आपके माध्यम से विधायिका जी को ये कहना चाहते हैं कि एक समय था जिस समय जेपी का आंदोलन बिहार में चल रहा था, उस समय में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके अंदर भी एक एटीट्यूड था जिसमें जेपी साहब ने एक बुक में लिखे हुए हैं, किताब में लिखा गया है। इंदू जी को उन्होंने कहा कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गए बाप को, छींटा लगा है आपको छात्र संघ का, ऐसा करके उनका लिखा गया है। तो वही चीज मैं इनसे विधायिका श्रीमती बेनीपट्टी जो वर्तमान के हैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या हम स्टूडेंट यूनियन वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे तो कभी जेल तो कभी रोड पे धक्का मुक्की, आखिर क्यों? युवा की आवाज क्यों आपके सरकार, आप तो विधायिका हैं वर्तमान के, आप आज तक क्या काम किए? शायद हमारे प्रखंड में एक दो हाई स्कूल ऐसा भी है जहां प्रबंधन समिति का अभी तक गठन नहीं हो पाया। 5 साल इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इनका काम यही है, बस एक दूसरे में लड़ाई लड़ाना, एक दूसरे को फोड़ना। कल का जो था हमारे गांव में आकर के हमारे गांव वाले को ये लड़वा रहे थे, विधायक के सामने में ये चीज हो रहा था और एक बार ये नहीं कुछ बोल रहे थे क्योंकि इनका कहीं ना कहीं उनके पास में समर्थन था कि आप ऐसा करो उनके साथ। क्या हम अगर उनसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे साथ ये व्यवहार होना चाहिए। आज हम एक युवा निकले हैं, हो सकता है कल किसी और युवा के साथ हो सकता है, और हर युवा को हम आह्वान करते हैं कि बेनीपट्टी विधायिका श्रीमती भावना झा को हमने कल आह्वान किया कि एक युवा की आवाज आप दबा रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। और हमारे साथ जितना भी युवा है, हर युवा से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक युवा की आवाज आज मुझे छोड़ दोगे, कल किसी और के साथ वही होगा। इसीलिए सारे के सारे युवा एक साथ एकत्रित होकर एंटी भावना झा, चाहे जिनको समर्थन करना हो आप उनको समर्थन दें, और ये जो हिटलर शाही वाली विधायिका है इनको अपने कुर्सी से खींच के उतारा जाए, जो इनको लगे कि नहीं जनता अभी भी सब कुछ है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, इस बार के चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है वो कहीं ना कहीं युवा और बेरोजगारी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चूंकि आप देख लें, एक गठबंधन है जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करता है, महागठबंधन। दूसरा गठबंधन है जो 19 लाख युवाओं को रोजगार। तो इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा ही युवा है, बेरोजगारी है। और तब आप कह रहे हैं कि युवा के साथ इस प्रकार का व्यवहार, क्या मतलब लगता है आपको? क्या शीर्ष नेतृत्व का जो कुछ वादा या दावा है वो जमीन पर खोखले अभी से दिख रहे हैं? निश्चित इस चीज को मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ जो व्यवहार है वो फुटेज भी आप देखें, और युवा की आवाज लेकर के युवा को लेके आगे चलने की सरकार को जो संकल्प था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक युवा हम भी हैं और मेरे साथ अगर ये व्यवहार हुआ है जो मेरे साथ हुआ है तो हो सकता है दूसरे युवा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, होता होगा, इसमें कोई नो डाउट, इसको हम कहीं नहीं देख सकते शक की नजर से, होता होगा। क्योंकि विधायक जी अपने घमंड में चूड़ है, मध्य में चूड़ है, हमें कौन क्या कर सकता है। विधायिका जी आपसे हम कहना चाहते हैं कि हम एक आम नागरिक हैं और हमें अगर आप इस तरह से बर्ताव कीजिएगा तो शायद आपके साथ हम युवा एकत्रित होकर के आपके विरुद्ध में आएंगे। आपको जितना होगा वो आप करें, हम भी हमें जो होगा हम करेंगे। एक बार पुनः आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत रंजन हुआ, बड़देपुर घर हुआ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानी हम हैं। मिथिलावाद जिंदाबाद।